हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर्स थी। तो उसको पूरा करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। उत्तरी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना है एक्सप्रेस ईच नंबर, ठीक है। एक्सप्रेस ईच नंबर्स, express each number product of its prime, ठीक। या प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, एक ही बात है। यानी कि आपको जो भी नंबर मिलेगा यहाँ पे, उस नंबर को आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में उसको आपको कन्वर्ट करना है बस, ठीक है। यानी कि यहाँ पे शो कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, सेम थिंग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 140, ठीक है। ये 140 है, इसको आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसके सिंपली आपको प्राइम फैक्टर करनी है। तो प्राइम फैक्टर तो बहुत ही ईजी है, आपको आते होंगे, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन दे भी रखा है इसका। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारा, 2, उससे डिवाइड करेंगे इसको, तो हो जाएगा 70। अब भी 2 से हो सकता है तो कर दो 35। अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, 3। क्या 3 से ये डिवाइड होगा, तो नहीं होगा। फिर 3 से बड़ा प्राइम 5, तो 5 से करते हैं अब 7 टाइम। फिर 5 से बड़ा 7, तो 7 से 1 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये हमने इसको इस 140 को, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिया, ठीक है। शो कर दिया जैसा करना था। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 140 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 थे। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसे आपको अगला क्वेश्चन करना है ना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो मतलब फर्स्ट का सेकंड पार्ट, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है आपका 156, ठीक है। इसको आपको प्राइम फैक्टर में लिखना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करिए इसकी। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर तो सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 से डिवाइड हुआ है, 2 7 जा 14, 1 बची, 2 8 जा 16। फिर 2 से हो सकता है, तो 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब सीधा 13 से 1 टाइम, ठीक है। तो आप 156 को लिख सकते हो। हाँ देखो, जैसे कॉपी में कैसे करेंगे, तो कॉपी में आपको करने के लिए ये तो आप बुक पे कर लो साइड में, ठीक है। तो ये साइड में करने के बाद आपको फिर कॉपी में ऐसे करना है 156 इक्वल्स टू, यहाँ लिख दो, 2 हमारे 2 बार हैं, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। ऐसे ही आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना। मतलब ये आपका रफ वर्क है, ये वाला जो है। चाहो तो दिखा सकते हो इसको भी, अगर आपका नीट एंड क्लीन है तो आप साइड में इसको दिखा दो। अदरवाइज अगर ऐसे कर दोगे तो ये परफेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका काफ़ी सरल है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये एक्सरसाइज मान लो आपकी, अगर आपने 9th और 8th क्लास अच्छे से पढ़ी होंगी तो आप इजीली कर दोगे इनको, बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 3825, 3825। अब देखो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, ठीक है। अच्छा 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो देखो 3 से कैसे डिवाइड होता है सीख लो। जैसे इन नंबर्स को अगर हम जोड़ें, है ना, इनका अगर ऐड करें इन सबको, और इनका जो सम आए वो 3 से डिवाइड हो जाए, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो देखो 3 और 8 11 और 2 13, 13 5 18, है ना, 10, हाँ 18। अब 18 आ रहा है ना, इसका मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 18 3 से डिविजिबल है। तो इसको 3 से करते हैं पहले, ठीक है। 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचे, 3 7 जा 21, 1 बचे, 3 5 जा 15। कुछ पल्ले पड़ा देखो डिवाइड करना है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रही डिवाइड करना, तो फिर आप अपनी रफ वर्क पे, रफ कॉपी पे ऐसे करिए, ठीक है। ऐसे करिए 3 1 जा 3, 8 आ गया, 3 2 जा 6, 2 बचे, ठीक है। ये हमने यहाँ 8 लिया था, यहाँ 2 ले लो, 3 7 जा 21, 1 बचे, 5 ले लो, 3 5 जा 15, ठीक है। ऐसे करिए। अब ये वाला मत दिखा दीजिए क्वेश्चन में, इसको भी दिखा रहे हो, ठीक है। ये अपने डिवाइड किया है बस, है ना।
अब देखो, अब फिर देखते हैं क्या 3 से फिर डिवाइड होगा, तो फिर ऐड करके देखो, 10, देखो 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15, यानी कि 15 भी 3 से डिवाइडेबल है, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 से 12 और 3 2 से 6, 3 5 से 15, ठीक है। अब फिर 3 से हो सकता है, तो 4 और 2 6 5 11, अब 3 से नहीं होगा क्योंकि अब 11 आ रहा है, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब इसको अब किससे डिवाइड करोगे, 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 5, तो 5 से करो। तो 5 8 जा 40, 2 बची, 5 5 जा 45, फिर 5 से 5 बन जा 5, सॉरी 5 बन जा 5, ऐसे है ना, कितनी बचे 3, 5 से बन जा 35, अब सीधे 17 से कर दो 1 टाइम, ठीक है। तो ये जो इसके यहाँ प्राइम फैक्टर होंगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 8 2 5 को 3 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2, 5 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 इंटू 7 1 टाइम है तो 7 की पावर 1 है, लिखो या मत लिखो सेम रहता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, डिवाइड करना है, लेकिन डिवाइड सिर्फ आपको प्राइम नंबर्स नहीं करना है, यानी प्राइम फैक्टर इज व्हाट, जितने जितने प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करते जाओ नंबर को, जो आपको नंबर मिला है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका, या फिर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 शायद आई थिंक इसमें 5 है, हाँ 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको अपने आप करना है, ठीक है। बस प्राइम फैक्टर करने हैं और कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओह, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ नंबर्स ऑफ पेयर दिए होंगे, उन पेयर के आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। फिर आपको ये वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम की अगर हम मल्टीप्लाई करें और फिर नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल आएंगे। देखो क्या करना है, पहले आपको फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, ये फाइंड करना है। कुछ नंबर्स ऑफ पेयर मिलेंगे आपको उनके, ठीक है, नंबर्स ऑफ पेयर क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं, बुक आपके पास होगी तो देख लेना, है ना। और फिर उसको आपको वेरीफाई करना है कि मान लो 2 नंबर्स दिए होंगे आपको कोई, तो 2 नंबर जैसे A1 और A2, है ना। तो A1 कोई नंबर होगा और A2 कोई नंबर होगा, ठीक है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें हम, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा इन दोनों नंबर का, और इनका जो एचसीएफ आएगा वो क्या सेम है, मतलब इक्वल आ रहा है, बस आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है बस, लेकिन ये फॉर्मूला जो नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है ना। और ये 2 ही नंबर्स के लिए वैलिडेट होता है, ऐसा नहीं है कि आप इसको 3 नंबर पे वैलिडेट कर सको, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका, है ना, और इसको साइड में लिख देते हैं, आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। लास्ट में करेंगे इसको वेरीफाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 26 91, 26 एंड 91, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, पहले आपको इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो इसमें आप कैसे भी निकाल सकते हो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। इसका तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालेंगे, ठीक है। देखो तो पहले 26 का निकालें, वैसे भी निकाल सकते हो अगर आपको इजीली जैसे आता हो, तो देखो 13 आ जाएगा इसका ना, 13 टू 26 और 13 से बन जाए 91, लेकिन हम अपने वैसे निकालेंगे जैसे निकालते हैं। 26 का पहले प्राइम फैक्टर करो तो 2 से 13, 13 से 1, 91 के करो 7 3 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा 7 से हो जाएगा ना, 7 13 टाइम, 13 से 1 टाइम, ठीक है। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम कैसे लेते हैं, तो एक काम करते हैं, आपको बेसिक सिखाऊंगा, फिर इसमें आपको छोटा सा क्वेश्चन साइड में दूंगा, वो भी बताऊंगा, ठीक है, समझाने के लिए। देखो 2 की पावर कितनी है इधर 1, 13 की पावर 1, 7 की पावर इधर कितनी है, इधर 7 की पावर कितनी है 0। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किसी नंबर की पावर अगर 0 कर दें, क्या किसी नंबर की पावर अगर हम 0 कर दें तो उसका आंसर कितना आता है 1, ठीक है। तो 7 इधर है ही नहीं, मतलब 7 की पावर 0, इधर देखो 7 की पावर 1, 13 की पावर 1, और इधर 2 की पावर कितनी है इधर 0। अब देखो एचसीएफ में क्या करते थे, लोएस्ट पावर लेते थे, और लोएस्ट पावर किसकी लेंगे, जो दोनों तरफ हो, यानी कि कॉमन हो। तो इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, या फिर देखो लोएस्ट पावर लेते थे तो कॉमन हो या ना हो, कैसे देखो, अगर लोएस्ट पावर लेनी है तो जिस तरफ नंबर कम है उस तरफ ले लो, जैसे
इधर 2 की पावर कितनी है 1, इधर 2 की पावर कितनी है 0, तो 2 की पावर 0 मतलब 1, तो इसको लिखो मत लिखो, एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा अब 13 पे आ जाओ, 13 की पावर इधर 1 है, इधर भी 13 की पावर 1 है, ठीक है, तो यहाँ से 13 ले लो, इधर से भी 1 उठा लो इनटू, अब इधर आओ देखो 7 की पावर इधर 1 है और 7 की पावर इधर 0 है, जिधर कम होती है उधर वाला लेते हैं, तो 7 की पावर 0 मतलब 1, बस तो लेंगे ही नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 13। अभी ये समझने में थोड़ा सा मुझे लगे टफ लगे, लेकिन जब इससे क्वेश्चन आएंगे ना थोड़े अजीब टाइप के, तो आप फिर इसी मेथड से करोगे। देखना आगे मैं भी आपको क्वेश्चन दूंगा एक। एलसीएम में क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर इधर 13 की पावर 1, इधर 13 की पावर 1, मतलब 1 और 1 एक ही बात है ना, और फिर एक क्या बोल दिया, ठीक है, तो ये 13 एक 1 टाइम ले लो इनटू, अब ज़्यादा पावर ढूंढनी है ना, तो इधर 7 की पावर 1, इधर 7 की पावर 0, तो 7 की पावर 1 लेंगे, यानी कि 7 ले लो, ठीक है। अब इधर 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 1 लेंगे क्योंकि इधर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक 182 आएगा, ठीक है। ये आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए, ठीक है, ये इसका एचसीएफ है और ये एलसीएम। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम एचसीएफ 13 एलसीएम 182 बराबर है, नंबर A1 कौन सा है 26 एंड A2 कितना है 91। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, अगर ये इक्वल आते हैं तो ये ठीक है, और नहीं आते हैं तो फिर आपको इसमें नो करना है, ठीक, तो बस ये चेक करना है कि वेरीफाई करना है कि है या नहीं है, तो यस नो में आंसर देना है, ठीक है। तो आई थिंक ये हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई करके देखना, जैसे 13 दूनी 26, 2 बचे, 2 106, 10 बचे 13 10 23, इधर भी 2366 ही आएगा, देख लेना मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसका फाइनल आंसर है। तो ये वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगर नहीं समझ में आएगा तो। अच्छा उससे पहले मैं थोड़ा सा बीच में आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपको उसका आंसर देना है। ये तो हमें ये निकालना था ना, ये तो गलत मिट गया। एचसीएफ और एलसीएम बताना है, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको उसमें यहाँ ही एंड है, ए की पावर 3, बी की पावर 5, ए की पावर यहाँ 1 है जो कि लिखते नहीं है, और बी की पावर 3, इसमें आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए क्या हुआ। यूज क्या करना पता है, जो पिछले वाले वीडियो में, सॉरी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने जो किया था अभी, कि पावर हाईएस्ट हो या लोएस्ट हो, उसका आपने सिस्टम लगाना है और ये सॉल्व करना है। कैसे करोगे, एचसीएफ और एलसीएम कैसे बताओगे इसका, तो देखो एचसीएफ के लिए क्या होता है, लोएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है, लोएस्ट पावर यानी कि सबसे कम पावर। तो इधर देखो ए की पावर कितनी है 3, इधर ए की पावर 1, किधर पावर कम है इस साइड का ए ले लो, अभी सिर्फ ए लिया, अभी बी भी है इसमें, है ना, बी वी, वो बी वी नहीं बी वी, ठीक है। अब देखो इधर बी की पावर 5, ये बी की पावर 3, किस साइड बी की पावर कम है, इस साइड बी की पावर कम ले लो, बी की पावर 3, ये इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे कर सकते थे, अगर मैं यहाँ पे 7 ले लेता तो बी कौन सा लेते, बी की पावर 7 ये लेते एचसीएफ में कम लेते हैं ना, तो बी की पावर 5 ये वाला लेते, ये इसका था एचसीएफ। एलसीएम में पावर ज़्यादा लेते हैं, तो ए की पावर ज़्यादा इधर है या इधर है, इधर है, तो इधर पूरा ए की पावर 3 ले लो, इधर बी की पावर ज़्यादा इधर, तो ये बी की पावर 7, ऐसे निकालते हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। इसलिए ये फंडा काम में आता है, तो ये सबसे आसान भी है ना, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वाली चीज़ नहीं। ऐसे क्वेश्चन और करके देखिए, मिलते रहेंगे आपको। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5 10 92, ठीक है। इसका आपको पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, और इसके बाद आपको फिर ये वेरीफाई करना है कि हाँ ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो पहले सॉल्यूशन, ठीक है, एचसीएफ निकालो इसका। तो देखो इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम आपको रफ में निकालना है, ठीक है। रफ में निकालने के बाद फिर कैसे करना है, एचसीएफ ऑफ 5 10 एंड 92, ठीक है, ऐसे लिखना है ये,
अब चलो इसको देख लेना कैसे करना, ठीक है। HCF जैसे इसका LCM जो आएगा उसको ऐसे लिखना है, इनका LCM फिर आपको लिखना है 5, 10 एंड 92 का यहाँ पे। फिर आपको ये करना है लेट A1 इक्वल टू 5, 10 और A2 इक्वल टू 92, ठीक है। ये क्यों माने, क्योंकि ये वेरीफाई करोगे, ठीक है। हाँ, इसका एक प्रोसीड्योर समझ लो, आपको इसको ऐसे करना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था, लेकिन इसमें सॉल्यूशन HCF ऑफ दिस जो आएगा यहाँ पे वो करना है, LCM ऑफ दिस जो आएगा वो करना है। फिर इसको लेट A1 5, 10 मान लो और A2 92। फिर क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई के लिए A1 और A2 की वैल्यू यहाँ लगाओगे, HCF LCM की वैल्यू लगाओगे और वेरीफाई होता है, अगर इक्वल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं। कर लोगे ना इतना, चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। देखो इसका HCF और LCM निकालेंगे इसका, है ना। तो पहले इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, है ना, 2 2 5 टाइम, नहीं हाँ 2 2 5 2 5 5, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है ना। अब फिर अब ये 2 से, अब देखो 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा शायद, 3 से हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, उससे बड़ा प्राइम नंबर 3, लेकिन क्या 3 से डिवाइड होगा, तो इसके लिए क्या करोगे, इनको जोड़ के देख लो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, और 12 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये भी 3 से डिवाइड है ना। तो 3 8 से 24, 1 3 5 से 15 85, ठीक है। फिर 5 से कर दो इसको, 5 से करो तो 5 बन जाए 5 और 3 बचे, 5 से बन जाए 35, फिर 17 से कर दो, ठीक है 1। तो इसकी फैक्टर आ गई है, प्राइम फैक्टर। अब हमें 92 के करने हैं, ठीक है। तो 92 के 2 से करो 46, फिर 2 से कर दो, 2 2 से 4, 2 3 से 6, 3 से 33 23 से सॉरी 1, ठीक है। अब देखो यहीं से मैं आपको बता दे रहा हूँ पावर ओवर क्या, देखो इस तरफ 2 ज़्यादा है, इस तरफ 2 कम है, HCF लेना है हमें इसका, ठीक है। यहीं से देख लो, HCF में पावर कम देखते हैं, तो इस तरफ 2 कम है, इस तरफ का 2 उठा लो इंटू, इस तरफ 3 कम है, इस तरफ 3 कम है, इस तरफ यानी कि 3 लेना ही नहीं है, ठीक है। यानी कि कॉमन देखना, पहले तो आपको देखना, 2 इधर है 2 इधर है, हाँ तो लो, बदना मत लो। अब देखो बस इसका HCF कितना आ गया, 2 ही आएगा, ठीक है। कॉमन पार्ट देख लो, जैसे इधर 2 है, नहीं है, सॉरी इधर 2 है इधर 2 है, तो 2 चीज़ कॉमन मिली। अब 2 चीज़ कॉमन है तो उनमें ज़्यादा कौन सा है, बस सॉरी कम, रिलैक्स, ठीक है। दोनों चीज़ देखो, पहले कॉमन मिली तो ठीक है, फिर उसमें देखो कम किस तरफ है, इधर, तो इधर 2 ले लो, ठीक है। ये इसका HCF हो गया। अब LCM में आपको पावर ज़्यादा लेनी होती है, तो LCM इसका आई थिंक बहुत बड़ा आएगा। देखो 2 तो आपको लेना ही है ज़्यादा वाला, तो 2 × 2 ले लिया, इंटू इधर 3 ज़्यादा है ना, ज़्यादा लेना है नहीं, सारे नंबर ले लें, 3 5 17 और 23, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका LCM आएगा, और बाकी का आपको खुद करना है, ठीक है। ये आपका रफ वर्क है, यहाँ पे लिखना है जो HCF है यहाँ लिखना है, LCM यहाँ लिखना है, फिर इसको वेरीफाई करना है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें आपको कह रहा है ये 8 9 सॉरी 3 3 6 5 4, ठीक है। तो अब शायद इसको कर लोगे। देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले HCF ऑफ 3 3 6 एंड 5 4 कितना जो भी आए, फिर इसका LCM, ठीक है, वो लिखना है। लेट A1 इक्वल्स टू 3 3 6 एंड A2 इक्वल्स टू 5 4, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे A1 इंटू A2 इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है 3 3 6 इंटू A2 की वैल्यू कितनी है 5 4, ठीक है। आपको सपोज करना है कि इसका LCM मान लो 9 9 6 आ गया, ठीक है। सपोज करना है, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि इतना आएगा। और HCF इसका आएगा मान के चलते हैं 44, ठीक है। बस अब इसको इसकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, अगर सेम आते हैं तो यस, नहीं आते हैं तो नो, ठीक है। ये करना है बस, इसको आपको यहाँ से तो अपने आप ही करना है, ये वाला HCF LCM निकाल के आंसर चेक कर लेना। मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम चला जाएगा और कुछ नहीं है बस, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, उससे वीडियो बचे तो इतना ही काफ़ी है। मैं हाँ ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है HCF और LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पिछले क्वेश्चन में हम यही करते आ रहे हैं, तो आई थिंक इसको आप कर लोगे, है ना। लेकिन एक बार देख लेते हैं करना कैसे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी आप कर लोगे, क्योंकि अभी तक हम यही तो करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 में यही तो किया। तो पहला क्वेश्चन है आपका 12, 15, 21, 12, 15 एंड 21। इनका LCM और HCF निकालना है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन, ठीक है। फिर वही इनका LCM HCF आप पेज पे निकालोगे साइड में, यहाँ पे लिखोगे HCF ऑफ 12, 15, 21, ठीक है। कितना आएगा 3। LCM ऑफ 12, 15, 21। अब LCM निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो 12 के करो फैक्टर, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 15 के करो 3 से 5, 5 से 1, 21 के करो 3 से 7, 7 से 1, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार यानी सब लेने हैं। 2 × 2, 3 1 टाइम है तो 1 ही लेना है, 5 लेना है और 7 लेना है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 से 10, 20, 60, 42, ठीक है। मल्टीप्लाई वगैरह करके देखना यही आएगा, ठीक है। ये LCM आ गया, HCF आ गया, बस, ठीक है। लेकिन मेथड आपको यही लगाना है, ठीक है। यानी कि आपको ऐसे करना है, देखो हाँ ये हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे लेना आपको 12, 12 को आप ले सकते हो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, लेना आपको 15। ये लाइन आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। सॉरी, ये लाइन आपको ऊपर लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 15 आ गया तो 3 × 5 पावर 1 1 और है 21, 3 × 7 पावर 1 1। बस अब LCM के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो हाईएस्ट पावर इसमें से चूज करो और निकाल दो इसका LCM, ठीक है ना। LCM को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो मैंने मिटा दिया था अभी, मल्टीप्लाई करी थी, है ना, वो भी है, ठीक है। बस बट ये 3 नंबर में। अब इसमें आप ये मत सोचना कि वो वाली पहले वाला जो फॉर्मूला था फिट हो जाएगा, जैसे A1 × A2 इज इक्वल्स टू LCM × LCM, वो वाला इसमें फिट नहीं होता। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वेरीफाई होता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो तो बस आपको पावर मैच करनी है, पावर जिसकी ज़्यादा हो उसका LCM हाईएस्ट और जिसकी कम हो उसका लोएस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 17, 23, 29, 17, 23, 29, ठीक है। इसका आपको निकालना है, HCF LCM निकालना है। किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 17 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे, देखो 17 को आप ऐसे लिख सकते हो, बस 17 की पावर 1 और तो कुछ नहीं होगा। 23 के लिए क्या कर सकते हो आप, 23 की पावर 1, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर्स का LC वो फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर की अगर तुम प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आएंगे, 1 और वो नंबर खुद। तो 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो ले नहीं सकती, इसलिए यही लेंगे, ठीक है। अब 29, तो इसका 29 आएगा, ठीक है। ये वापस आ गए। LCM में क्या करते हो, LCM में क्या करोगे आप, LCM में क्या लेंगे हम, हाईएस्ट पावर लेते हैं, है ना। हाईएस्ट पावर तो LCM में इसका यही आ जाएगा 29 × 23 × 17। ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आएगा LCM। HCF में क्या होगा, लोएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। लोएस्ट पावर लेते हैं, इसलिए इसका HCF क्या आ जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि ये इनका कॉमन फैक्टर एक ही है, ये 1 से ही डिवाइड होंगे सारे के सारे, और किसी से नहीं होंगे। तो बस क्या करना है, प्राइम फैक्टर करो और प्राइम फैक्टर करने के बाद उसके पावर्स को चेक करो, बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 शायद नहीं है इसमें, हाँ नहीं है, अभी तीसरा भी, ठीक है। तो वो आपको अपने आप करना है।
हाँ वो अब ये 8 9 25 आपको अपने आप करना है, ठीक है। बस उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एचसीएफ दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एचसीएफ दे रखा है 306, 657 का 9, ठीक है। और आपको इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। देखो एचसीएफ 9 दे रखा है, एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, सोचो, इतना तो सोच ही नहीं सकते हैं। देखो ये भी फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, A1 इंटू A2 इक्वल टू LCM इंटू HCF, इसको लगाओ, कुछ भी निकालना हो, दोनों नंबर्स दे रखे हैं, HCM दे रखा है, HCF दे रखा है, LCM निकाल लोगे। देखो कैसे, देखो ये फॉर्मूला निकाल लें, लेट A1 इक्वल टू 306 एंड A2 कितना हो 657, ठीक है। अब यहाँ पे बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। देखो A1 कितना है, तो यहाँ रख देते हैं 306 इंटू 657 इक्वल्स टू, एलसीएम तो पता ही नहीं है तो निकालना ही है। एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो एचसीएफ की जगह 9 रख दिया, ठीक है। अब देखो सॉरी एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब देखो, अब जब इस 9 को हम यहाँ से इधर लेके आएंगे ना, तो इधर मल्टीप्लाई में है, ये इधर आगे डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान करना है। वैसे एक्चुअल में हम ऐसा नहीं करते हैं, मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स का साइंस, इसमें एक रूल होता है मैथमेटिक्स में कि हम जैसे देखो हमें एलसीएम चाहिए, तो 9 को तो आपको हटाना ही पड़ेगा ना, तभी तो एलसीएम लोगे। तो 9 को कैसे हटा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, इधर भी 9 से डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 9 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इधर जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा, तो इधर सिर्फ क्या बचा एलसीएम। इधर भी 9 से डिवाइड किया था, तो इधर वाला 9 तो सेम रहेगा ना, ये तो 9 जैसे था वैसे ही रहेगा, ठीक है, हो गया। या फिर उस 9 को इधर ले जाओ तो डिवाइड में चला जाता है, यानी कैसे भी, पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। तो कैसे भी आप इसको कर सकते हो। अब देखो ये 9 से कोई सा नंबर तो कट जाएगा ना, 9 से इसको हम डिवाइड देंगे, 306 को कट जाना चाहिए शायद, 9 3 27, 3 बचे, हाँ देखो ये डिवाइड हो जाएगा, 9 बन जा 9, ठीक है। तो यहाँ से 9 3 27, 9 3 27, 3 बची, 9 4 36 हो गया, ठीक है। ये डिवाइड हो गया यहाँ से। अगर ऐसे नहीं करना आ रहा हो तो फिर आपको पूरा कैलकुलेशन, देखो ये आपको सीखना ही पड़ेगा। हाँ तो इसको अब ठीक है, ये 9 बन जा 9, 9 से 1 टाइम कटा है, तो 9 से 34 टाइम, तो ये 9 तो यहाँ से हट गया क्योंकि 1 बचा है, और यहाँ पे 306 का क्या आएगा 34, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ, अब आपको कुछ नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई करो और आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे इसमें टाइम खराब होता है, ये आपको अपने आप करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 चौक 28, ठीक है। कितना आ गया एलसीएम इसका 20338, तो ये इसका एलसीएम आ गया ना 20338 हो गया, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें ये फॉर्मूला लगाना था, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। छाप लो स्टॉप करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको मैंने क्वेश्चन बताया था लास्ट लेक्चर में कि जैसे किसी नंबर की पावर, जैसे मैं कहूँगा 18 की पावर n, क्या ये नंबर 0 पे एंड होगा, 0 पे एंड मतलब 2 3 8 और लास्ट में मान लो 2 3 9, लास्ट में 0 ले लिए तो ये एंड विद 0 डिजिट, यानी कि इसका यूनिट डिजिट जो है वो कौन सा होना चाहिए 0। क्या नंबर 0 पर एंड होगा, अगर n की हम कोई वैल्यू ले लें,
और नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, माइनस के नहीं ले सकते और जीरो भी नहीं ले सकते, है ना, मतलब 1 2 3 नेचुरल नंबर ले सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर अगर मैं इनकी कोई वैल्यू रखूँ तो क्या जीरो पे एंड होगा? तो एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसे भी करके देखना, ठीक है, इसे लास्ट में करना। क्वेश्चन है आपका चेक या वेरीफाई, है ना, चेक द नंबर 6n फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक, आई थिंक क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं कर दिया, नेचुरल नंबर will ends with unit digit 0, ठीक है। वैसे एक बार आप उसको बुक में देख लेना, मेरे पास जो बुक है वो हिंदी में है, तो शायद क्वेश्चन में थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम आई है, वैसे मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 6 की पावर n जो नंबर है n की किसी भी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, नेचुरल नंबर पर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्या ये नंबर 6 की पावर n 0 पर एंड होगा या नहीं होगा, ये पूछ रहा है बस। आई थिंक यही क्वेश्चन मैंने शायद उसमें कराया था, तो आपको शायद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन नॉट, ठीक है, लिखना है नो, या तो पहले नो लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, द नंबर 6 की पावर n will not end ends with 0 because the prime factor of 6 the prime factor of number 6 then not the form of टू की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी प्राइम फैक्टर कर लेना यहाँ पे, है ना, तो 6 की पावर n के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 की पावर n, इसको आप आगे कर सकते हो तो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर नहीं होंगे आपसे 3 6 के, यहाँ पे कर लो 2 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम, तो 2 इंटू 3 तो हो गए, तो 2 इंटू 3 मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि पावर इस पे n है तो इस पे भी n लगा दी, इसको स्प्लिट कर दिया 2 की पावर n 3 की पावर n, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, द 6n द नंबर, है ना, ऐसे कर सकते हो। द नंबर 6n द नंबर 6 की पावर n 6 raised to power n will not end with 0 because the prime factor of number 6n not the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप अपनी लैंग्वेज में उसको चेंज भी कर सकते हो, है ना, अपने हिसाब से जैसा आपको करेक्ट लगे। 2-3 बातें हैं ना, एक बात को कहने के बहुत तरीके होते हैं, तो इसको आप अपने तरीके से भी कह सकते हो, ठीक, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है, आई थिंक मैंने आपने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि क्वेश्चन है आपका 7 11 13, ये जो नंबर है हमारा ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है, बस ये करना है आपको। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ठीक है, देखो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कुछ 13 कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि 13 इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ से बाई टेकिंग कॉमन, ठीक है, कॉमन लेने पर हम क्या 13 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। अरे 13 से मल्टीप्लाई करो आप इसमें तो यही नंबर वापस आ जाएगा ना। देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 77 प्लस 1 तो 13 और ये हो जाएगा 78। अब देखो अगर कंपोजिट नंबर है तो उसके फैक्टर कितने होंगे, 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, है ना। और देखो इसके तो 3 से ज़्यादा फैक्टर हैं ऑलरेडी,
13 कॉमन आ गया ना, और देखो ये 6 से भी कट जाएगा, तो यानी कि 3 फैक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए या फिर 3 होनी चाहिए। तो देखो एक तो इसका हमारा मिल गया 1, एक 13 और एक 6, है ना। तो अब लिख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा मिटा दें इसको, है ना, थोड़ा सा मिटा देते हैं, चलो यही कर देते हैं आगे। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। बिकॉज it has more factor, it has more factor than 1। ठीक है, इसका मतलब इसके 1 के अलावा भी कई सारे फैक्टर हैं। ठीक है, अब मोर फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा कम से कम, यानी कि है ना, तो 1 से ज़्यादा कई फैक्टर हैं इसके, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, एक बार आप इसको उतार लीजिए, इससे अगला शायद आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, इसी में वो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में एक और दे रखा है, एक्सप्लेन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है ना, ये है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगले में आपको क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, नहीं 5। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर है, तो एक्सप्लेन करिए कैसे है। ठीक है, कैसे ये कंपोजिट नंबर है, तो भाई बाय टेकिंग कॉमन, फाइव। ठीक है, तो 5 कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो 5 ले लो कॉमन, तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 की जगह बना जाएगा इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, अब 5 यहाँ से देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा, ठीक है, तो देखो 7 6 42, 8 12 दूनी 24 प्लस 1 5, इसकी मल्टीप्लाई करो आप, तो मतलब मल्टीप्लाई करोगे आप कुछ भी तो यहाँ पर कुछ नंबर आएगा। ठीक है, अब वो नंबर आएगा तो आपको वो जो अभी लास्ट मैंने जो लाइन लिखी थी यहाँ पर, वही आपको दोबारा लिख देनी है। ठीक है, ये नंबर जो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इस नंबर के फैक्टर में, प्राइम फैक्टर में, इसके जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो 1 से ज़्यादा आ रहे हैं, इसलिए कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे करके आपको लिख देना, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक सोनिया है, ऐसे आगे सोनिया, ठीक है, और एक रवि है। ठीक है, एक सोनिया एक रवि है, ठीक है, दोनों कलर की। ठीक है, अब ये क्या, एक सर्कल है, इसका एक रेवोल्यूशन करते हैं, ये मतलब एक चक्कर लगाते हैं। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है ये हमारा। ठीक है, जब यहाँ से सोनिया चलना शुरू करती है तो एक चक्कर लगाने में वो 18 मिनट लेती है। ठीक है, जबकि रवि जब चक्कर लगाता है तो वो 12 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये दोनों एक साथ चलना शुरू करें यहाँ से, ठीक है, जैसे रवि को सोनिया को हमने एक साथ दौड़ाया यहाँ से, तो जैसे एक साथ ही यहाँ से चली एक साथ ठीक है, एक क्वेश्चन ही बड़ा अमेजिंग है। ठीक है, एक तो कॉम्बिनेशन अच्छा दे दिया है, दोनों लड़के लड़की दे देता। ठीक है, अभी एक साथ चलना शुरू करेंगे तो कितने मिनट बाद ये दोबारा मिल पाएंगे इसी पॉइंट पे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ये अब यहाँ से मान लो अब इनने चलना शुरू किया, है ना, अब चक्कर लगा रहे हैं, जैसे अब यहाँ से अगर ये सोनिया यहाँ से चलना शुरू करेगी तो ये 18 मिनट में चक्कर लगा पाएगी, जबकि रवि अगर साथ में चलेगा तो पता है वो 12 मिनट में कर देगा। यानी कि सोनिया हमारी यहाँ होगी, अगर ये सोनिया दोबारा यहाँ लौट के आई तो रवि हमारा करीब करीब यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि रवि 6 मिनट आगे चल रहा है इससे, मतलब 12 मिनट में एक चक्कर, कितनी जल्दी, ये 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, तो ऐसे करके चलेगा। फिर यहाँ से ये अपना एक चक्कर लगाया तो 12 मिनट में यहाँ आएगा। ठीक है, फिर सोनिया 18 मिनट में, ये 12 मिनट में, फिर ये तो और जल्दी शायद, फिर तो
शायद यहाँ हो जाएगा ये, तो ऐसे करके बढ़ता रहेगा, है ना। तो ऐसा कौन सा, कितने मिनट बाद, है ना, ये दोनों दोबारा इसी पॉइंट पे मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम पता है इसमें एलसीएम निकालेंगे इसका, और कुछ नहीं करेंगे। देखो ये चीज़ तो हमें गिवन थी, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी, है ना। तो ऐसे आफ्टर टाइम टी, सॉरी ऐसे नहीं, इसको कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक, ठीक है। देखो इसको हम